जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम रेट सीडीपी के पेपर वन और पेपर टू के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अभी तक जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है डिसलेक्सिया कहलाता है? बिल्कुल नहीं कहलाता है। डिसकैलकुलिया कहलाता है? डिसकैलकुलिया भी नहीं कहलाता है। डिसग्राफिया कहलाता है? बिल्कुल सही। जो बच्चों की लिखने में समस्या होती है उनको डिसग्राफिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर वन का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? पहला विकल्प देखते हैं। अध्यापक को छात्रों की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला विकल्प देखते हैं। शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित? बिल्कुल ये भी नहीं है। शिक्षा की उपलब्धता का लगातार व्यवस्थित आकलन? बिल्कुल ये भी नहीं है। सत्र के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का अंतिम आकलन करना, ये योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर दो का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। हावर्ड गार्डन का कहना है कि बुद्धि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग की फ्रेम होते हैं। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि यह बिल्कुल नहीं है। रचनात्मक बुद्धि भी नहीं दी है। प्रकृतिवादी बुद्धि दी। प्रकृतिवादी कौशल बिल्कुल सही। व्यवहारवादी व्यवहारवादी भी नहीं। हार्वर्ड गार्डनर ने कुल बुद्धि के 8 प्रकार को दिया है, जिसमें से आपका एक प्रकृतिवादी कौशल भी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर तीन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं दो भाषा बोलने की क्षमता वाले बच्चे के लिए सही लाभ है। अवधारणा गठन की सुविधा होना बिल्कुल सही बात है। विश्लेषणात्मक तर्क की सुविधा बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है। संज्ञानात्मक लचीलापन में सुविधा बिल्कुल ये भी बात सही है। इसमें से क्वेश्चन नंबर चार का ए बी और सी तीनों विकल्प सही, इसलिए आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांच। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष इस तरह की प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? मानव मानवतावादी वैज्ञानिक करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। व्यवहारवादी करते हैं मनोवैज्ञानिक? बिल्कुल। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक एक इस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। ना ही संज्ञानात्मकवादी करते हैं और ना ही सामाजिकवादी। क्वेश्चन नंबर पांच का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर छह। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को खाली स्थान नियमित कक्ष में शिक्षित करना चाहिए। पूरे समय शिक्षित करना चाहिए? बिल्कुल सही करना चाहिए। कुछ समय नहीं करना चाहिए। किसी भी समय नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि जब चाहे रास्ते में मिला, कहाँ में खेल रहा कूद रहा वहां ही शिक्षित कर लें, ये भी नहीं। सर्वाधिक भी समय में नहीं करना चाहिए। दिए गए समय जो होता है क्लास, उसके पूरे समय में उसको शिक्षित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर छह का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह उदाहरण है। निम्नात्मक तत्व का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं। अवधारणा अवधारणा मानचित्र का भी नहीं है। परिकल्पना परीक्षण का भी नहीं। ये आगुनात्मक तर्क का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर सात का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंतःयुक्त है तो आंतरिक प्रेरणा है एक शुरुआती है? बिल्कुल नहीं है। अपने आप में एक अंत है? बिल्कुल सही, अपने आप में एक अंत है। यदि बाह्य प्रेरणा एक युक्त है तो आंतरिक प्रेरणा एक अपने आप में एक अंत है। क्वेश्चन नंबर आठ का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौ।
एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। अभिप्रेरणा कहलाता है, बिल्कुल नहीं कहलाता है। दिमागी आरोग्यता कहलाता है, बिल्कुल सही। दिमागी आरोग्यता कहलाता है, ना कि अधिगम कहलाता है और ना ही द्वंद्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारकों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचने शामिल है। वह कहलाता है प्रतिकरण कहलाता है, बिल्कुल नहीं कहला प्रतिकरण नहीं कहलाता है। परिमेयकरण कहलाता है, बिल्कुल यह एक परिमेयकरण कहलाता है, ना कि प्रगति गमन कहलाता है, ना ही दमन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। क्रियात्मक कारक से संबंधित है, बिल्कुल नहीं संबंधित है। मनोवैज्ञानिक कारक से भी नहीं संबंधित है। सामाजिक कारक से संबंधित है, बिल्कुल सही। ये कारक जो है सामाजिक कारक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता बढ़ावा देती है, बिल्कुल नहीं बढ़ावा देती। अपराध का जुनूनी विचार भी नहीं समायोजन को बढ़ावा देती है। बीमारी का डर भी समायोजन को बढ़ावा नहीं देता है। न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त ही समायोजन की भावना को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक के रूप में अपने आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण में कौन सा संज्ञानात्मक स्तर व्याख्या की गई है? इसमें विश्लेषण की व्याख्या की गई है, बिल्कुल नहीं कहा गया है। संप्रयोग की व्याख्या की गई है, बिल्कुल सही। इसमें संप्रयोग की व्याख्या की गई, ना ही समझ की व्याख्या की गई और ना ही ज्ञान की व्याख्या की गई। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा क्षेत्र ब्लूम की वर्गीकरण से नामित नहीं है? तो संज्ञानात्मक नामित है, बिल्कुल संज्ञानात्मक नामित है, लेकिन ये नहीं होगा, इसमें नहीं पूछा गया है। क्रियात्मक क्रियात्मक भी नामित है, ये भी नहीं होगा। भावनात्मक भावनात्मक भी नामित है, ये भी नहीं होगा। मनोप्रेरणा ये नामित नहीं है। मनोप्रेरणा जो है ब्लूम के वर्गीकरण से नामित नहीं है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के ढांचे के मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? स्कूल के बाहर जीवन को ध्यान से जोड़ना बिल्कुल है, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया, इसलिए ये नहीं होगा। परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष में एकत्रित करना बिल्कुल ये भी है, इसलिए ये भी नहीं होगा आपका। अधिगम की रचना करना, रचना विधि की सुविधाजनक को बनाना, बिल्कुल नहीं। अधिगम की सुविधा विधि को सुविधाजनक बनाना नहीं है, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 15 का डी भी देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की वजह से बच्चों को समर्थ विकास के लिए समृद्ध पाठचर्या प्रदान करना, ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि ये सही नहीं होगा, जिसमें गलत ही पूछा गया है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर सी उत्तर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। प्रभाव और नियम कहा जाता है, बिल्कुल नहीं कहा जाता है। श्रम और नियम कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। प्रबंधन नियम नहीं कहा जाता है। अ, अधिगम के लिए में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को श्रम और नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन किया जा किया है जाना जाता है। समावेश कहलाता है, जाना जा समावेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल नहीं। समायोजन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल नहीं। संतुलन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
इरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है कि कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास की चरण से मेल खाता है। शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले का स्वतः बिल्कुल नहीं। परिश्रम बनाम हीनता बिल्कुल सही, परिश्रम बनाम हीनता होगा आपका। और भी विकल्प देखते हैं, नेतृत्व बनाम अपराध ये नहीं होगा, अंतर बनाम अलगाव ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? यह एक मानकीकृत परीक्षण है, बिल्कुल सही है। और भी विकल्प देख लेते हैं, छात्र के स्कूल की तुलना में करके तुलना इससे करके की जाती है कि अन्य करनी कैसा प्रदर्शन किया, बिल्कुल नहीं ये होगा। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मंडलों पर आधारित होता है, बिल्कुल नहीं है। के प्रदर्शन के स्थापित मानदंडों की तुलना की जाती है, बिल्कुल नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन सीडीपी का। हम्म, एक बच्चा जो विशेषता में उच्च या निम्न है, बाद में उम्र भी है रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देती है। प्रारंभिक अनुभव को महत्व देती है, बिल्कुल नहीं। वातावरण को देती है, बिल्कुल नहीं। आनुवंशिकता पर महत्व देती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आपके 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस क्लास करने के बाद आपकी थोड़ी देर बाद आपकी ईवीएस की क्लास है, उसको भी आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।